हेलो एवरीवन। फोर्थ के यूएस में देखो चैप्टर नंबर 11 में ब्लूमिंग वर्ड्स। यू मस्ट हैव सीन ब्लड ऑन द प्लांट्स। कि प्लांट्स जो है उसके ऊपर अपने ब्लड्स जो है वो देखेंगे। ओवर द ब्लड ऑन प्लांट विच ग्रो नियर योर सराउंडिंग, कि वो आपके आसपास में ही होते भी है। वो डिफरेंस वी फाइंड बिटवीन अ फ्लावर एंड अ ब्लड, की बर्ड और फ्लावर दोनों में क्या फ़र्क है। पेटल्स इन अ बर्ड आर शट एंड क्लोजली पैक्ड। की वर्ड्स जो है यानी कि कलियाँ, तो उसकी जो पेटल जो है, पंखुड़ियाँ जो है वो एकदम ही क्लोज होती है। कैन यू टेल हाउ मेनी डेज विल अ बर्ड टेक अ टू ब्लूम इनटू फ्लावर, लेट्स टू ट्राई एंड फाइंड अस। कि एक जो बर्ड है, कली है, उसे खिलने में कितना टाइम लगता है। तो यहाँ पे चूज द बर्ड दैट्स ग्रोइंग ऑन प्लांट एंड लुक एट एवरी डे। एक प्लांट के अंदर कली जो है उसे रखो और उसको हर रोज़ नोट करो एंड राइट द नेम ऑफ द प्लांट, और उसका नाम लिखो। तो ये वाला जो है वो एक्टिविटी है कि जिसके अंदर प्लांट का नाम, व्हेन डू यू फर्स्ट सी द बर्ड, कि कब आपने पहले देखा था उसका नाम, व्हेन द बर्ड हैज़ ब्लूम इनटू फ्लावर, फ्लावर वो कब हुआ उसकी डेट लिखना है। यहाँ पे टेक टू बिकम अ फ्लावर, फ्लावर बनने के लिए कितने डेज लगे उसे। एंड आस्क योर फ्रेंड नेम ऑफ फ्लावर विच दे हैव सीन, और अपनी फ्रेंड ने जो फ्लावर देखे हो तो उसके नाम लिखो। नेक्स्ट है यूजेस ऑफ फ्लावर्स। फ्लावर्स जो है उसकी यूजेस कहाँ पे होती है। तो यहाँ पे यूजेस ऑफ फ्लावर, एग्जाम्पल एंड राइट अदर एग्जाम्पल। एज अ फूड, गुलकंद एंड मेकिंग वेजिटेबल। एज अ मेडिसिन, रोज वाटर एंड स्किन डिसीज। टू मेक कलर, तो ब्यूटिया मॉन्सफोरिया यानी कि कैसुडोपलस एंड रोज गुलमोर। इन सॉन्ग, फ्लावर, फ्लावर्स एवरीवेयर इन द गार्डन, इन माई हेयर, तो मैनी हिंदी सॉन्ग्स जो है वो फूल के ऊपर है। उसके साथ साथ फॉर डेकोरेशन, तो रोज़, मोगरा और मेरीगोल्ड डेकोरेशन के लिए यूज़ होते हैं। पूजा, तो पूजा के लिए रोज़, लोटस और धतूरा जो है उसका यूज़ होता है। और फॉर परफ्यूम, परफ्यूम के लिए रोज़ और मोगरा का यूज़ होता है। नाउ यू नो हाउ यूजफुल दैट फ्लावर्स आर, कि अभी आप जान चुके हैं कि फ्लावर्स कितनी यूजफुल है। नाउ डेज एट मेनी प्लेसेस फ्लावर्स आर ग्रोन इन द फील्ड्स, कि फील्ड के अंदर भी कई सारे जो फ्लावर है उसे उगाए जाते हैं। फ्लावर्स आर ग्रोन एट सो मेनी प्लेसेस, कई जगह पे फ्लावर जो है उगते हैं। इमेजिन फील्ड ऑफ फ्लावर स्प्रेड आउट इन टू माइल्स, हाउ ब्यूटिफुल इज इट, कि मीलों तक जो फ्लावर जो है वो फील्ड में लहराते, वो खिले हुए, तो वो कितना ब्यूटीफुल लगता होगा, इमेजिन कर। नेक्स्ट है यहाँ पे लेस नो सम मोर, कि चलो थोड़ा ज़्यादा हम जाने। यू एवर सीन एनी वन सेलिंग फ्लावर एनीवेयर, कि क्या कई जगह पे आपने फ्लावर जो है वो बेचते हुए दिखे हैं। इफ़ देर आर एनी फ्लोरिस्ट नियर, आस्क देम दिस क्वेश्चंस आर राइट, कि अगर है तो उसके क्वेश्चन के आंसर लिखो। वट आर द फ्लावर दैट दे सेल, सो रोज, लोटस एंड मोगरा। फ्रॉम वेयर डू दे ब्रिंग दिस फ्लावर, ये फ्लावर जो है वो कहाँ से लगते हैं। फ्रॉम वेरियस गार्डन, अलग अलग गार्डन से। वाई डू पीपल बाय फ्लावर्स, कि लोग जो है वो फ्लावर क्यों खरीदते हैं। बिकॉज पीपल बाय फ्लावर्स फॉर रिलीजियन सेरेमनीज, की अलग अलग सेरेमनी जो है उसके लिए और धर्म से जुड़ी हुई। इन वॉट फॉर्म डू फ्लोरिस्ट सेल देयर फ्लावर्स, कि जो फ्लोरिस्ट है वो अपने फ्लावर को क्यों सेल करते हैं। लुक एट दिस पिक्चर, मार्क अगेंस्ट दोस फ्लावर दैट यू हैव सीन, कि जो फ्लावर आपने देखी है उसके ऊपर राइट मार्क करो। तो यहाँ पे आपको अलग अलग जो है वो फ्लावर का दिया हुआ है, तो इसमें से कोई भी चीज़ आपने देखी है तो उसके ऊपर आपको राइट मार्क करना है। नाउ हैव यू सीन एनी अदर फ्लावर ऑफ फ्लावर्स दैन दिस, कि इसके अलावा कहाँ पे देखे हैं। हेयर डेकोरेटेड फॉर लेडीज़, की लेडीज़ जो है वो अपने बालों में जो लगाते हैं गजरा, तो उसमें भी फ्लावर का यूज़ होते हैं। सम फ्लावर्स आर यूज इन डिफरेंट फॉर्म, कि कोई कोई फ्लावर अलग अलग जगह पे यूज़ होते हैं। लाइक रोज एंड मेरीगोल्ड्स आर यूज इन गार्लैंड एंड एज लूज पेटल टू, कि वो गार्लैंड बनाने में भी उसका यूज़ होता है। फाइंड आउट द प्राइजेस ऑफ दिस डिफरेंट फ्लावर फ्रॉम फ्लावर, कि फ्लावर जो है उसकी प्राइस क्या है वो अलग अलग फॉर्म में देखो। तो 1 फ्लावर 5 रुपीज़, 1 गार्लैंड 20 रुपीज़ एंड 1 बॉकेट 50 रुपीज़। नेक्स्ट है एज द फ्लोरिस्ट लर्न टू मेक but for a net of flowers from anybody from whom, a net of flower from their elders, के अपने बड़ों के लिए बनाया जाता है। Would they kind like to other members of their family to do this work and why? Yes, there is a lot of profit to be gained. नेक्स्ट है लेक्चर्स एक्टिविटी, तो यहाँ पे आपको एक एक्टिविटी दी गई है। नाउ टेन द पेज। रतन वॉज वॉकिंग एट ऑर्चर्ड, शी शो सम पर्सन वेयर क्लीनिंग ग्रास इन कॉर्नर ऑफ द फील्ड, कि उसने देखा कि उसके घर में जो
बगीचा है वहाँ पे फील्ड में थोड़े से लोग जो है वो कॉर्नर से ग्रास जो है उसे अलग कर रहे थे. शी वेंट देयर एंड स्टार्टेड पुलिंग द ग्रास, कि वो वहाँ पे गई और ग्रास जो है उसे खींचने लगी. डू यू नो वॉट हैपन, कि आप जानते हैं कि क्या हुआ. हर सॉफ्ट हैंड बिकम रेड बिकॉज ऑफ पुलिंग ऑफ ग्रास, कि उसके हाथ जो एकदम ही सॉफ्ट थे वो रेड कलर के हो गई ताकि उसने घास जो है उसे खींचा था. वेल पुलिंग ग्रास मेनी रूट्स ऑल्सो केम आउट, कि ग्रास खींचने से कई रूट्स जो है वो भी बाहर आ गए. कैन यू टेल दैट एवरी प्लांट हैज़ रूट, कि क्या आप कह सकते हैं कि सभी प्लांट में रूट्स होते हैं. लुक एट सम ट्रीज एंड प्लांट्स नियर यू, कि आपके आसपास के थोड़े से ट्री और प्लांट को देखो. हाउ डीप एंड वाइड इट्स रूट्स आर, इमेजिन, कि उसके रूट जो है वो कितने डीप है और कितने फैले हुए हैं, इमेजिन करो. रतन सो दैट रामजी भाई वॉज पुलिंग रेडिश, कि उसने देखा कि रामजी भाई जो है वो रेडिश खींच रहे थे. रतन आस्क रामजी भाई, सो ही टोल्ड, कि उसने पूछा तो रामजी भाई ने कहा बेटा दीज आर रेडिश एंड इट इज़ ऑल्सो रूट, कि ये रेडिश है और वो भी एक रूट ही है. सडनली रेन स्टार्टेड, इट वॉज रेनिंग हैविली विथ स्टॉर्म, हाउएवर द ट्रीज वेर स्टूडेड, कि अचानक से बारिश आ जाती है और बहुत ही तेज़ हवा चलने लगती है, लेकिन ट्री जो है वो वहीं पे ही रह जाता है. वेदर ट्री डिड नॉट डिस्पाइट ऑफ हैवी वाइंड, इमेजिन, कि एकदम हैवी वाइंड से भी जो ट्री जो है वो वहाँ पे ही रहता है, तो ऐसा क्यों. वाई डू विदाउट द लीव ऑफ ग्रोइंग प्लांट्स बिकम फ्रेश व्हेन दे आर वाटर्ड, कि जब हम प्लांट ग्रो हो रहा है तो उसमें पानी डालें तो लीव्स जो है वो ग्रीनी हो जाते, फ्रेश हो जाते, ऐसा क्यों. सो व्हेन अ स्मॉल ग्रोइंग प्लांट इज वाटर्ड द वाटर रीचेज इट्स रूट्स, कि उसके रूट्स जो है वहाँ तक उसका पानी पहुँच जाता है. नेक्स्ट है विच प्लांट्स अराउंड यू नीड रेगुलर वाटरिंग, कि आपके आसपास ऐसा कौन से पेड़ पौधे हैं कि जिसमें रेगुलर पानी पिलाना पड़ता है. तो बाजिल, रोज, मैरीगोल्ड, करेंट एट्सेट्रा. Ratan also came to know that she had not given water to the neem tree which was grown near her house, कि रतन को ये भी वो जानती थी कि उसके आसपास का जो नीम ट्री था उसे कभी भी पानी नहीं पिलाया, फिर भी वो बहुत ही बड़ा था. शी थॉट हाउ द नीम ट्री विल गेट वाटर देन, कि उसने सोचा कि तो नीम ट्री जो है उसे पानी कहाँ से मिलता है. विच प्लांट्स नियर बाय यू डिड नॉट रिक्वायर वाटर रेगुलरली, हाउ डू दे गेट वाटर, कि आपके आसपास भी ऐसे प्लांट हो गए कि जिसे कोई पानी नहीं पिलाता, तो वो पानी कहाँ से लेके आते हैं. द नीम एंड द पीपल दैट ग्रो इन अवर एरिया, तो इसके अंदर आपको आपके एरिया में जो जो ट्री है उसके नाम लिखने हैं. लुक एट द पिक्चर ऑफ वेजिटेबल गिवन बिलो एंड फाइंड आउट विच वंस आर रूट्स ऑफ देम, कि नीचे दिए गए वेजिटेबल्स है उसमें से देखो कि कौन सा जो है वो रूट है. तो यहाँ पे कैरेट, रेडिश और बीटरूट तीनों ही जो है वो रूट है और तीनों के ऊपर राइट मार्क करो. नेक्स्ट रतन वुड हैव मेनी क्वेश्चंस अबाउट प्लांट्स नाउ, कि रतन जो है उसके मन में कई सारे प्लांट्स को लेके क्वेश्चन थे. शी सो द प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द वॉल ऑफ स्कूल, कि उसने देखा कि उसकी स्कूल की वॉल है उसमें भी एक प्लांट जो है वो ग्रो हो रहा है. शी वॉज सरप्राइज एंड शी थॉट हाउ डीप द रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स वुड गो, कि ये प्लांट है तो उसकी डीप कितनी डीपली उसके रूट होंगे. हाउ विल द रूट्स गेट वाटर, उसे पानी कैसे मिलता. हाउ बिग विल दिस प्लांट्स बी, ये प्लांट जो है वो कितना बड़ा होगा. वट वुड हैपन टू दिस वॉल, कि ये दीवार जो है उसके साथ क्या हुआ होगा. कैन यू टेल द नेम ऑफ प्लांट इन द पिक्चर, कि ये पिक्चर में कौन सा प्लांट है इसका नाम आप दे सकते हैं. हैव यू सीन अ प्लांट ग्रोइंग आउट फ्रॉम द क्रैक ऑफ द वॉल लाइक दिस, कि ऐसी क्रैक जो है वॉल में जो तिराड़ है तो उसमें से ही प्लांट ग्रो होता है, ये आपने कभी देखा है. विच क्वेश्चन अराइज इन योर माइंड, नो द आंसर फ्रॉम योर एल्डर्स एंड नोट डाउन, कि आपके एल्डर्स जो है उसको क्वेश्चन पूछो और आंसर लिखो. यस देयर इज अ बॉर्न इन फ्रंट ऑफ इन आवर हाउस. रतन हैड सीन अ ह्यूज ट्री फॉलन डाउन एट द एज ऑफ अ फील्ड, कि फील्ड जो है उसके पास उसने देखा कि एक बड़ा ट्री जो है वो गिर गया था. शी रिकॉल्ड द नीम ट्री ऑफ हर स्कूल, शी कैन सी द डैमेज रूट्स ऑफ दैट ट्री, शी थॉट, कि उसने डैमेज रूट जो है वो देखा और सोचा हैज समबडी पुल्ड आउट दिस ट्री और इट फेल डाउन इटसेल्फ, किसी ने इसके रूट जो है उसे खींचे हैं या फिर वो खुद ही गिर गया. हाउ ओल्ड वुड दिस ट्री बी, ये ट्री जो है वो कितना पुराना है. हाउ विल द ट्री गेट वाटर फ्रॉम बिटवीन द रॉक्स एंड द एड्स ऑफ द फील्ड, कि ये रूट जो है उसको पानी कहाँ से मिलता होगा. लेट्स टॉक विच आर द ओल्ड ट्री इन योर एरिया, आपके एरिया में सबसे पुराना ट्री कौन सा है. हाउ ओल्ड आर दे, नो फ्रॉम योर एल्डर, आपके एल्डर से जानो.
राइट द नेम ऑफ दिस एनिमल लिविंग ऑन द ट्री, ट्री के ऊपर रहने वाले एनिमल के नाम। तो लिखो यहाँ पे स्क्विरल, मंकी, क्रोस, आउल, पैरट, काइट, बैट्स एट्सेट्रा। नाउ स्ट्रेंस, फ्रेंकी एंड वेल्ड रूट। यू एवर swung ऑन बनियन ट्री, क्या आप बनियन ट्री जो है उसके पास आप गए हैं? वॉट डिड यू होल्ड टू स्विंग, स्विंग के लिए आपने क्या चीज़ पकड़ी थी? हाउ डू हैंगिंग ब्रांचेस लुक लाइक, कि ऐसी ब्रांचेस जो है वो दिखती है ब्रांचेस के जैसे, तो वो क्या है? इट्स रूट ऑफ बनियन ट्री, इट इज़ कॉल्ड प्रॉप, कि ये जो है वो बनियन ट्री के रूट्स है। इट्स ग्रो फ्रॉम ब्रांचेस एंड टच द ग्राउंड, कि वो शाखाओं के साथ ही उगते हैं और ग्राउंड पे टच होते हैं। कबीरवड सिचुएटेड इन द भरूच इज़ वेरी बिग, कि कबीरवड की जो कि भरूच के पास में है वो बहुत ही बड़ा है। इट्स प्रॉप रूट आर गिवन स्ट्रेंथ टू बाय बनियन ट्री लाइक पिलर नाउ, कि उसके रूट्स जो है वो बनियन ट्री को पिलर के जैसे ही अभी उसको सपोर्ट कर रहे हैं। रिमेंबर वन थिंग दैट द बनियन ट्री हैज़ द रूट्स इनसाइड द सॉइल लाइक अदर ट्रीज, कि दूसरे ट्री के जैसे ज़मीन में होते हैं रूट्स, तो वैसे ही बनियन ट्री जो है उसके भी होते हैं। Have you seen prop roots growing from the tree like banyan tree, के बनियन ट्री के जैसे दूसरे रूट्स जो है वो आपने कभी देखे हैं? नाउ लेट्स डू एक्टिविटी, अभी आपको एक एक्टिविटी दी हुई है। गैदर इन ग्रुप ऑफ 3 or 4, टेल हु विल ब्रिंग व्हाट फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। ग्रीन ग्राम, व्हीट, बाजरा, मस्टर्ड ग्राम एंड राजमा एंड कॉटन, की ये सभी सीड्स जो है उसे कलेक्ट करने हैं। एवरी ग्रुप विल वर्क विथ वन ऑफ काइंड सीड्स। Soak some seeds of walnut in bowl filled with water, cotton and wheat, कि आपको एक बाउल में पानी लेना है, उसके अंदर सभी सीड्स जो है उसे भिगा देना है और उसके बाद उसे पूरी रात तक भिगाए रखना है। कॉटन का क्लॉथ लेना है और उसे एकदम ही वीट करके उसको थ्रेड से टाइट करके उसे बांध देना है। ऑब्जर्व द चेंज इन द नेक्स्ट 10 to 12 डे, उसके बाद 2 से 10 दिन तक, 10 से 12 दिन तक उसमें चेंज जो हो रहा है वो आपको देखना है। ग्रेविटेड सीड्स आर लुक ऑन 4th and 18th डे दे आर ड्रॉ देयर पिक्चर, कि आपको अभी जो उसमें से सीड्स जो है वो ग्रो हो रहा है तो वो आपको दिखेगा। तो ये वाली एक्टिविटी करके आपको यहाँ पे 4थे दिन और 8वें दिन जो सीड्स है वो कैसे दिखते हैं उसके बारे में ड्रॉ करना है। राइट इन योर नोटबुक, उसके बाद अपनी नोटबुक में लिखो हैव यू ऑब्जर्व द चेंजेस इन द सॉक सीड्स, की सीड जो है उसमें चेंज होते हुए आपने देखा। कंपेयर देम विथ ड्यूरिंग सीड्स एंड राइट, कि सीड जो है उसकी ड्राई सीड के साथ उसे कंपेयर करो और लिखो व्हाट वुड हैपन इफ़ द कॉटन गोट ड्राई, कि कॉटन ड्राई हो जाए तो क्या हो जाएगा? तो नॉट गेट वाटर, कि पानी नहीं होगा। इन विच डायरेक्शन द रूट एंड द स्ट्रीम ग्रो, कि कौन सी दिशा में वो ग्रो होगा? तो डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी कि नीचे की तरफ। हाउ मच विल बी द ग्रोथ ऑफ प्लांट इन द पीसेज ऑफ कॉटन, कि कॉटन के पीसेज में क्या होगा? तो स्प्राउट्स हो जाएगा वो। एज द स्पेलिंग कम आउट फ्रॉम एवरी सीड्स, नो। व्हाट इज द कलर ऑफ द रूट? वाइट। हैव यू सीन एनी रूट हेयर ऑन द रूट? यस। ट्राई टू पुल अ स्मॉल प्लांट फ्रॉम कॉटन, कॉटन में से उसे बाहर निकालने की कोशिश करो। आर यू एबल टू पुल इट एंड वाई? सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। डू यू सी हाउ फर्मली द रूट्स होल्ड द कॉटन, की कॉटन जो है वो रूट्स के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। थिंक दैट रूट्स आर होल्डिंग द लैंड ऑल्सो फर्मली लाइक दिस। लुक एट द प्लांट विच योर फ्रेंड हैज़ ग्रोन, कि अपने फ्रेंड ने जो प्लांट ग्रो किए है उसे भी अभी देखो। नेक्स्ट है यहाँ पे व्हाट इज़ ग्रोन, कि क्या अभी ग्रोन हुआ है। अरिफा एंड रूपाली डिड द एबो एक्टिविटी, कि ये वाली एक्टिविटी जो है वो अरिफा और रूपाली ने की। दे हैव डिफरेंट आइडिया फॉर द ग्रोथ थिंग, कि ये चीज़ जो है उससे ग्रो होने में उसने अलग अलग आइडिया लगाए। अरिफा मेड दिस लिस्ट लीव नीम सीड बर्ड पप्पी नेल फिश एट्सेट्रा। मून ट्री आई हैव वाटरमेलन मॉस्किटो क्रो एट्सेट्रा देयर इज रूपालीज लिस्ट, की दोनों ने अलग अलग लिस्ट बनाए थे। वट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं? विच थिंग्स विल ग्रो फ्रॉम द लिस्ट ऑफ अरिफा एंड रूपाली, कि दोनों के लिस्ट में से कौन सी चीज़ जो है वो ग्रो होगी। वाई डोंट यू क्रिएट योर ओन लिस्ट ऑफ द थिंग्स विच यू कैन ग्रो, कि आप क्यों भी अपना लिस्ट नहीं बनाती? तो यहाँ पे लिस्ट के अंदर लिखो नीम सीड, बर्ड, ट्री, हेयर, लीव्स, पप्पी, नेल, फिश, मून, क्रो एट्सेट्रा। Think of yourself how many changes come with time in you. Also have you grown anyway? For example, कि इसका ग्रोन होने में कितना टाइम लगेगा उसका भी एग्जाम्पल लिखो।
डज योर हाइट इंक्रीजेज, क्या आपकी हाइट बढ़ती है? हाउ टॉल आर यू इन द लास्ट 1 ईयर, कि लास्ट ईयर आप कितने, आपकी जो ऊंचाई है वो कितनी थी? इमेजिन दैट यू नेवर कट योर नेल, कि आप कभी भी अपनी नेल कट नहीं करेंगे। ड्रॉ पिक्चर ऑफ योर फिंगर इन योर नोटबुक शोइंग दैट इट लुक्स लाइक, तो वो कैसे दिखेंगे उसका पिक्चर भी अपनी नोटबुक में ड्रॉ करो। तो यहाँ पे चैप्टर नंबर 11 जो है वो कंप्लीट होता है। होमवर्क के अंदर आपको वर्कबुक के क्वेश्चन आंसर कंप्लीट करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे चैप्टर नंबर 12।